अब हम बात करते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। मैंने पहले भी कहा था कि पर्वत जो है वो स्थल पर स्थित एक बहुत ही जटिल स्थलाकृतियां हैं, भिन्न भिन्न स्वरूपों में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न शैल संरचनाएं इसके अंदर स्थित होती है। तो पर्वतों का यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो पर्वतों के वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हैं। उनकी ऊंचाई एक आधार हो सकती है, उनकी उत्पत्ति काल, किस समय उस पर्वत का निर्माण हुआ, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। शैल संरचना, कौन सी चट्टानों से मिलकर वो बने हैं, क्या वो कायांतरित चट्टानों से मिलकर बने हैं, क्या वो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बने हैं, या अवसादी चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। इनके आधार पर भी किस तरीके के बल की वजह से उन पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो जो फोर्सेस या प्रक्रिया इसमें कार्य कर रही हैं उनके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार हो सकते हैं शैल संरचना, उनकी उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास, किस समय उनका विकास हुआ, ऊंचाई, उनका समूहन और उनकी स्थिति, महाद्वीप पर वो कहाँ स्थित है, महाद्वीप के मध्य में स्थित है अथवा जो है किनारे पर स्थित है, इसके आधार पर भी, तट पे स्थित है, इसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कुछ प्रमुख वर्ग हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है उत्पत्ति काल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन, कि उस पर्वतों का निर्माण कब हुआ। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, पृथ्वी पर बहुत से पर्वत जो है वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं और पर्वतों का वर्ग जो वितरण है वो संपूर्ण पृथ्वी पर है। समस्त महाद्वीपों पर पर्वत जो है शिलाकृति के रूप में मौजूद हैं। यदि इन सभी पर्वतों का अध्ययन किया जाए तो एक तथ्य बहुत रोचक उभर कर सामने आता है, और वो तथ्य यह है कि पर्वतों का निर्माण भूगर्भिक इतिहास के दौरान लगातार नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लगातार पर्वतों का निर्माण रहा है, बल्कि कुछ विशिष्ट कालों में ही, कुछ विशिष्ट समय में ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। अर्थात पर्वत निर्माण का काल, उसके बाद विश्रांति काल रहा, काफी समय तक कोई बहुत बड़ी पर्वत निर्माणक घटना घटित नहीं हुई। लोकल लेवल पे छोटे पर्वतों का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्रांति काल रहता है। उसके बाद फिर एक दोबारा पर्वत निर्माणकारी घटना घटित होती है, फिर कुछ समय तक विश्रांति काल। इस प्रकार से पर्वत जो हैं, जो इस पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, वो कुछ विशेष समय अवधि के दौरान ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर भी हम उनका अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। पर्वतों के उत्पत्ति के आधार पर हम 4 प्रमुख समूहों में उनको वर्गीकृत करते हैं। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स, कैम्ब्रियन पूर्व काल के पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन माउंटेन्स, हर्सिनियन पर्वत, इसके अंदर वॉरिस्कन और आर्मेरिकन जो समूह है वो हर्सिनियन माउंटेन्स के अंदर ही शामिल किया जाता है, और अल्पाइन समूह के पर्वत, ये जो वर्गीकरण है ये उनके उत्पत्ति के आधार पर है। थोड़ा सा इसके बारे में और अधिक डिटेल से समझते हैं। देखिए, यदि आपके सामने जो एक टेबल दी गई है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो समय है उसको अलग अलग भूगर्भिक रूपों से में बांटा गया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यदि हम देखा जाए तो इसमें प्राचीनतम से लेकर प्री कैम्ब्रियन, देन उसके बाद पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ये अलग अलग महाकल्प हैं, और इन महाकल्पों को फिर आगे पीरियड्स के अंदर एरा के अंदर डिवाइड किया गया, फिर पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो ये पूरा भूगर्भिक इतिहास का काल जो है टाइम के रूप में हमारे सामने है। इनमें अलग अलग जो हमने नाम लिया, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और एल्पाइन पर्वतों का निर्माण किस समय हुआ, जरा इसके ऊपर दृष्टिगोचर करते हैं। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स या कैम्ब्रियन पूर्व पर्वत, ये सबसे प्राचीनतम पर्वत हैं। यदि आप देखें तो 570 मिलियन ईयर एगो से पहले इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। मिलियन ईयर का मैं स्पष्ट करना चाहूं, मिलियन ईयर का मतलब होता है 10 लाख वर्ष। इसका मतलब 570 मिलियन ईयर से पहले प्री कैम्ब्रियन युग था, और उस युग के अंदर जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसे प्री कैम्ब्रियन पर्वत कहा जाता है। चूंकि ये पर्वत बहुत पहले विकसित हुए थे, इसलिए वर्तमान में केवल घर्षित अवस्था में पाए जाते हैं। लोरेशियन अपलैंड्स जो हुआ, क्योंकि अब ये पर्वत इतने ज़्यादा घस गए हैं कि इनकी हाइट बहुत कम हो गई है, इसलिए ज़्यादातर इन्हें उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोरेंशियन हाईलैंड या लोरेंशियन माउंटेन्स, जो कि उत्तरी कनाडा में स्थित हैं। बहुत अधिक घर्षित है, बहुत अधिक पुराने हैं, इतने ज़्यादा घर्षित हैं कि अब इनका जो ऊपरी भाग है वो अपर्दन या अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा हट गया है। इनकी हाइट्स काफ़ी कम रह गई हैं। जो दूसरा ग्रुप है
जिसको हमने कहा था कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन माउंटेन समूह, इसका निर्माण जो है वो पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत हुआ है। सिल्यूरियन से लेकर डिवोनियन पीरियड के मध्य इसका इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। इन पर्वतों में जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है इन पर्वतों के, वो है एप्लेशियन माउंटेन उत्तरी अमेरिका में। इसके अलावा स्कैंडिनेवियंस पर्वत जो कि स्वीडन, फिनलैंड वगैरह क्षेत्र यूरोप के अंदर स्थित है, तथा भारत में अरावली पर्वतमाला, पारसनाथ और सतपुड़ा जो भारत की पर्वत हैं, ये भी कैलिडोनियन काल से संबंधित हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्री कैम्ब्रियन काल से नए पर्वत हैं, इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन के बाद में हुआ है। तीसरा जो पर्वत का काल जो है, उत्पत्ति काल के आधार पर जो समूहन हमने किया है वो हर्सिनियन माउंटेन्स। ये जो है पर्मियन से लेकर प्रो कार्बोनिफेरस काल के अंतर्गत इनका उत्पत्ति हुई थी। ये भी जो है पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मध्य एशिया में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इस समूह से संबंधित हैं, जैसे खिंगन, त्यान शान, अल्टाई शान। ये सभी माउंटेन्स जो हैं, ये इनका निर्माण हर्सिनियन काल के दौरान हुआ है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतों का जो समूह है वो है एल्पाइन। इनका निर्माण टर्शी सीनोजोइक एरा के अंतर्गत टर्शी पीरियड के दौरान हुआ है। ये चूंकि सबसे नवीन है इसलिए सबसे अधिक ऊंचे आकार के हैं। अनाच्छादन की गतिविधियां इन पर इतनी अधिक नहीं हुई है, इसलिए इनकी ऊंचाई सबसे अधिक है। और विश्व के जितने भी विशाल और ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी अल्पाइन युग से संबंधित हैं। यदि हम बात करें रॉकीज और एंडीज उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, यदि हम बात करें एल्प्स यूरोप के अंदर, और सबसे अधिक विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया के अंदर, तो ये सभी जो है एल्पाइन वर्ग से संबंधित हैं। अर्थात सबसे पहले प्रीकैम्ब्रियन, देन उसके बाद कैलिडोनियन युग के पर्वतों का विकास हुआ, फिर एक विश्रांति काल आई, उसके बाद हर्सिनियन युग के पर्वतों का निर्माण हुआ, फिर एक विश्रांति काल हुई, अर्थात काफी समय तक कोई विशाल पर्वत निर्माणक परिघटनाएं नहीं हुई, और उसके बाद अल्पाइन युग के पर्वतों का निर्माण सबसे बाद में हुआ। इसीलिए ये सबसे अधिक विशाल और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं इसी अल्पाइन ग्रुप से संबंधित है। यदि हम इनका वितरण देखें इन विभिन्न युग के पर्वतों का, तो एक मानचित्र आपके सामने है जिसमें पूरे विश्व को प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सब एल्पाइन से संबंधित है। हमने देखा उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, यूरोप के जो दक्षिणी भाग है भूमध्य सागर से जस्ट ऊपर उसमें एल्प्स, और हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी छोर पे, ये सभी जो है ये एल्पाइन युगीन है। इसके अलावा स्कैंडिनेवियंस जो कंट्रीज़ हैं फिनलैंड और स्वीडन वगैरह, उसके अंदर कैलिडोनियन प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। मध्य एशिया में त्यान शान, किंघन वगैरह जो है ये हर्सिनियन युग के पर्वत हैं। एक वितरण विश्व में पर्वतों का।